नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो है अपराधों की श्रेणी के बारे में, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2C और 2L में संघीय और गैर संघीय अपराधों का जो विवरण दिया गया है वह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। समाज में बढ़ते अपराधों को देखते हुए आज प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है कि संघीय अपराध और गैर संघीय अपराध क्या होते हैं, किन अपराधों में जो है आपको कम सजा होती है और किन अपराधों में अपराधी को ज्यादा सजा का प्रावधान है। तो यही सब विषय लेकर के मैं आज आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप जो प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संघीय अपराधों के बारे में। तो संघीय अपराध वह अपराध होते हैं जो कि बहुत ही क्रूर प्रकृति के होते हैं और जिसमें जो है न्यायालय भी ये समझती है कि इस अपराधी ने बहुत ही क्रूर तरीके का अपराध किया है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, दंगा, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या देशद्रोह का कार्य करना। ये जितने भी अपराध होते हैं वो सभी जो है संघीय प्रकृति के होते हैं और इनमें जो है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच करने का अधिकार रखती है। यानी कि जो भी संघीय अपराध होते हैं वह पुलिस अपने विवेक के आधार पर भी उसके मामले की जांच कर सकती है और बिना वारंट जारी किए हुए भी जो है उस अभियुक्त तक पहुंच सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को संघीय मामलों में किसी शिकायत का इंतजार नहीं करना पड़ता है, यानी कि अगर किसी ने फोन करके किसी अपराध की जानकारी दी है तो पुलिस तुरंत जो है उस अपराध को संघीय मानते हुए उस अपराध के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर देती है। साथ ही पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के संघीय मामलों में जांच शुरू कर सके, यानी कि विवेचना कर सके। तो यह जो है संघीय अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसी तरीके से पुलिस संघीय अपराध में जो है कार्यवाही करती है। साथ ही संघीय अपराध को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन मामलों में जो है 3 साल से अधिक सजा होती है या 3 साल तक की सजा होती है, इसके साथ साथ जो है संघीय अपराधों में अर्थदंड का प्रावधान भी है और इसमें जो है जमानत का भी जो है प्रावधान होता तो है, लेकिन जमानत मिलनी इन मामलों में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन जमानत कई मामलों में मिल भी जाती है। ये न्यायाधीश के जो है विवेक पर निर्भर करता है कि वह केस ऑफ फैक्ट को देखते हुए जो है उस व्यक्ति को या उस अपराधी को जो है जमानत दे भी सकती है और कई मामलों में जमानत मिलना मुश्किल भी होता है। तो जो मामले इस प्रकृति के होते हैं वह जो है संघीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अब हम जानेंगे कि असंघीय अपराध क्या होते हैं, उसमें किस तरीके से कार्रवाई होती है और उस अपराध में कितनी सजा होती है। तो चलिए चलते हैं संघीय अपराधों की जानकारी के बारे में। साथियों, अब बात करते हैं असंघीय अपराधों के बारे में। तो सीआरपीसी की धारा 2L में जो है साफ साफ परिभाषित किया गया है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और पुलिस इनमें जो है बिना शिकायत के इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती है। यानी कि असंघीय अपराधों में शिकायत का दर्ज होना जरूरी है और पुलिस जो भी असंघीय अपराधों में जांच करती है उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट के आदेश का होना जरूरी है। यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है पुलिस संघीय मामलों में जो है जांच शुरू नहीं कर सकती है। साथ ही संघीय अपराध ऐसी प्रकृति के अपराध होते हैं जिसमें मामला दर्ज करने से पहले जो है पुलिस को न्यायालय का आदेश लेना जरूरी होता है। साथ ही जो भी असंघीय अपराध होते हैं उसमें आपने सुना होगा FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और NCR, ये दोनों चीजें जो है असंघीय मामलों में ही जो है दर्ज कराई जाती हैं। असंघीय मामलों में जो है 3 वर्ष से कम का कारावास होता है। यानी कि असंघीय मामले वह मामले होते हैं जिनमें कम सजा का प्रावधान है और इनमें आसानी से जमानत भी मिल जाती है। अब हम जानेंगे कि असंघीय अपराध में जो है कौन कौन से अपराध आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि संघीय अपराध में नहीं आते हैं, यानी कि वह असंघीय अपराध में आते हैं, जैसे कि छल करना, कपट करना, मानहानि कारित करना, गर्भपात करना, स्वेच्छा उपहति कारित करना और धोखाधड़ी करना। ये सभी अपराध जो है कम गंभीर प्रकृति के होने के कारण असंघीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं।
अगर आपको मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो किसी व्यक्ति को बिना चोटिल किए हुए बिना चोट पहुंचाए हुए जो भी अपराध किए जाते हैं वह सब असंघीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, ये तो था संघीय और असंघीय अपराधों के बारे में जो है संपूर्ण विस्तार पूर्वक जो है जानकारी, यानी कि कौन कौन से अपराध संघीय हैं और कौन कौन से अपराध असंघीय हैं। संघीय अपराध में किस प्रकार की सजा होती है और असंघीय में किस प्रकार की सजा होती है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। तो आगे भी आपका प्यार और स्नेह मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।